Good morning all of you. Today it is the class of MSc semester 1 paper CC5 in which we have to study the pattern and feeding and digestion in invertebrate. Today it is the part 1 of this topic, and part 2 some examples of this topic we will discuss in next class. So this is about invertebrate, all the section of invertebrate, not for a single phylum. It is from Porifera to Echinodermata. The requirement of the food by animals can be assigned on the two major aspects. जो किस ढंग से ये लोअर एनिमल्स अपने खाने को पहले टू पार्ट में बांटा गया है, पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन, कि फीडिंग पकड़ने का, ग्रास्पिंग करने का, फीड करने का तरीका क्या है और उसको फिर डाइजेशन का क्या तरीका है. तो इन होल ग्रुप, नॉट इन अ, बार बार मैं कह रही हूँ, इन द होल ग्रुप, पूरे जो इन्वर्टिब्रेट क्लास है वो इन्वर्टिब्रेट ग्रुप है, उसमें सभी में हम लोगों को ईच एंड एवरी वन को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को देखना है. तो ये फूड क्यों जरूरी है? टू मेजर एस्पेक्ट्स हैं इसके लिए. टू प्रोवाइड फ्यूल इन द टर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें फ्यूल चाहिए हमारे बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी के टर्म में, एज टू कीप अलाइव एंड मेंटेन ऑल द बॉडी प्रोसेसेस. जितने बॉडी प्रोसेसेस हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए, और दिस एनर्जी विल कम बाय द फूड. ऑल द मसल कंट्रैक्शन और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं सभी के लिए. एंड रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के रूप में फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग cellular and metabolic machinery and also for the growth and reproduction. ये सभी चीजों के लिए the requirement of food is necessary for animal. तो generally क्या होता है कि plants use energy of sunlight and carbon dioxide from the atmosphere. Plant जो करते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, and synthesize all the components that constitute it. और all the animals, और जितने भी animals हैं, use chemical compounds, ये chemical compounds to get energy as well as for their building materials. The chemical compounds or energy that animals need are derived from plant and therefore indirectly for sunlight. जो ऑटोट्रॉफ है वो तो अपना by the process of photosynthesis खुद फूड को प्रिपेयर करते हैं, और हम लोग जो है उस प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं. और जो लोअर हायर एनिमल्स हैं या लोअर एनिमल्स हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं जितने, जो कि फोटोसिंथेसिस कैन बी डन ओनली बाय ग्रीन प्लांट्स. तो बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रीन प्लांट से बने हुए फूड को कंज्यूम करते हैं. तो देयरफॉर वी आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट. एंड फीडिंग किसको कहते हैं, कि व्हाट इज द फीडिंग? द एक्विजिशन एंड इंजेशन ऑफ फूड. किस ढंग से फूड को इंजेस्ट किया जा रहा है बाय द एनिमल्स आर रिफर्ड टू एज फीडिंग. उसको हम लोग फीडिंग कहते हैं. Food taken by animals, whether of plant or animal origin, are composed of highly complex compounds. जो food हम लोग ले रहे हैं, these are highly complex compounds. These compounds cannot be incorporated by the animals or used as fuels without breaking down into the simpler unit. जो भी food जो intake होता है, that is in the form of carbohydrate, protein and fat, और ये सभी complex food material हैं, तो इनको बिना simpler units में तोड़े हुए हम लोग उसको use नहीं कर सकते हैं. तो जब the process of breakdown of the complex food compounds into simpler one is known as digestion. ठीक है, ये डाइजेशन हुआ. देयर आर टू एस्पेक्ट्स इन दिस, पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन. तो फीडिंग ये हुआ कि हम किस ढंग से फीड कर रहे हैं, किस ढंग से ग्रहण कर रहे हैं फूड को, और डाइजेशन क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड इनटू द सिंपलर वन, जो कि फिर एसिमिलेट हो सके बॉडी में. अ वैरायटी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल्स for energy, but for maintaining proper body function animal requires some compounds which they cannot synthesize. बहुत सारे चीज जो है हम लोग synthesize नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोगों को intake करना ही पड़ेगा, like certain vitamins, salts and amino acid. The subject dealing with supplies, और जो इसको supplement इसको देता है, that is called nutrition. So this is about feeding, digestion, nutrition, ये सारे words जो है. अब now we will come to the feeding in invertebrates. So there are various mechanical process
by which invertebrates capture food. The process are developed. अब जिस ढंग का एनिमल है, because in invertebrates, अगर आप पोरीफेरा को देखिएगा तो अभी यहाँ पे सिर्फ सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू भी नहीं पहुंचा है, तो वहां से हम लोगों को शुरू, या फिर आप प्रोटोजोआ में देखिए यूनिसेलुलर एनिमल है, फिर आगे जाके आपके इन्वर्टिब्रेट्स जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, वो किस टाइप के एनिमल है और किस टाइप का फूड वो खाते हैं। तो इसीलिए यंग ने 1928 में, या साइंटिस्ट नेम यंग, ग्रुप्ड इन्वर्टिब्रेट फीडिंग मैकेनिज्म इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। उन्होंने इस फीडिंग मैकेनिज्म को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया। that is microphagy, macrophagy and fluid or soft tissue feeding। ये उन्होंने, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स बिग, कंपैरेटिवली बिग फूड का जो स्ट्रक्चर होगा, या इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड एंड सॉफ्ट टिश्यू। वी विल डील वन बाय वन। तो माइक्रोफैगी किसको कहेंगे हम लोग? These are the mechanism for dealing with the small food particles. In this process, pseudopodia जैसे small food particles हैं, इसमें pseudopodia, cilia, tentacle या mucous membrane में CT and muscles are used for obtaining food. इन सब की सहायता से ये food को capture करते हैं। And macrophagy, macro means big. These are the mechanism for dealing with large food particles or masses. Process involves culling of inactive food, trapping, boring, and seizing the prey. Prey को seize करके, after seizing the prey, the animals उसको swallow कर सकता है, chew कर सकता है और digest कर सकता है externally. This method involves the feeding of food particles which are large in comparison to size. These the food particles are large, therefore macro, and when the food particles are small, that is micro. Which are large in comparison to the size of the organism. Organism swallow whole food, पूरा का पूरा whole food swallow करता है without chewing. Example जैसे मैक्रोफैगी आप अमीबा और हाइड्रा में देख सकते हैं. We will deal in example, जब हम लोग इसके examples deal करेंगे तब हम लोग इसके examples में ये clear check करेंगे. And now third one is fluid or soft tissue feeding. This type of feeder generally suck fluid. Some pierce and then suck fluid of the prey, and some simply absorb the liquid from the substrate through the body cell. जो किसी fluid या टिश्यू में को सक करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है फीडिंग का, that is known as fluid or soft tissue feeding. अब अगर उसके बाद हम लोग मॉर्टन का क्लासिफिकेशन ले, 1960 उन्होंने अडॉप्ट किया था एक क्लासिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ द फूड एंड कंसीडर्ड 5 कैटेगरीज. तो फूड के नेचर के बेस पे उन्होंने फूड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड, एनिमल्स को फूड के बेसिस पे 5 कैटेगरीज पे डिवाइड किया. जैसे हर्बीवोर, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स. हर्बीवोर यू नो दैट इज जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और ओमनीवोर्स जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं. डिपॉजिट फीडर जो कि दीज एनिमल्स सबस्ट्रेटम थ्रू देयर गट पास लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेटम, डिपॉजिट जो डिपॉजिट रहता है सबस्ट्रेटम पे उसको एब्जॉर्ब करते हैं. कार्निवोर जो एनिमल प्रोटीन्स पे डिपेंड करते हैं. फिल्टर फीडर जैसे लोअर एनिमल्स में हम लोग देखते हैं पोरीफेरन्स में, और उसमें फॉर एग्जांपल पोरीफेरा में, पोरीफेरन्स में वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू वाटर करंट हमेशा अंदर की ओर आता रहता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है. तो इसमें फूड पार्टिकल्स भी आते हैं, तो इसी में से वो फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं. दे कंटिन्यूअसली स्ट्रेन मतलब छान लेना स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ट्रैपिंग द पार्टिकल, या फिर उसको म्यूकस में ट्रैप कर लेते हैं और सिटी में ट्रैक कर लेते हैं. यूटिलाइजिंग एलाबोरेट या अलग अलग डिवाइसेस एनिमल्स में है फॉर शॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग है, मतलब जो कि एक बल्क के रूप में आ रहा है उसमें से उसको फिल्टर कर लेते हैं. तो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज फिल्टर फीडर्स. और फ्लूइड फीडर्स जैसे कि अभी हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था, अभी पहले एग्जाम्पल में फ्लूइड फीडर्स, तो दे पियर्स एंड सक juices from animals and plants. There are several other जैसे parasites हैं
दे एनिमल्स विच डू नॉट फिट नीटली इनटू ऑफ दीज क्लासिफिकेशन. बहुत सारे ये सारे क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठते हैं. एक्सप्लॉइट व्हाटएवर फूड आर अवेलेबल. जैसे कि कोई एक एग्जांपल मैंने दिया है कि ब्रिटल स्टार है, वो कभी माइक्रोफेगस हो जाता है, कभी मैक्रोफेगस हो जाता है. तो इट डिपेंड्स अपॉन देयर नीड. So this section deals with the feeding, pattern of feeding, कि किस किस तरह के फीडिंग हुए. उसमें हम लोगों ने देखा कि माइक्रोफैगी, मैक्रोफैगी, फ्लूइड और सॉफ्ट फीडिंग, फिर हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, डिपॉजिट फीडर, कार्निवोर्स, फिल्टर फीडर्स एंड फ्लूइड फीडर्स. ये सारे पैटर्न्स ऑफ फीडिंग है. नाउ पैटर्न ऑफ डाइजेशन. अब डाइजेशन का भी क्या पैटर्न है, ठीक है. इन ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम्स द फूड, अभी मैंने बताया कि द फूड आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. These compounds are very large molecular configuration. तो ये configuration जो होता है बहुत लार्ज होता है. इसीलिए डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज simplified into simple food materials and made easily available for the assimilation in the body. The large molecules are first broken down into the similar units. जैसे कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वे मोनोसेक्राइड्स में होंगे. अगर प्रोटीन है तो अमीनो एसिड्स में उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोटीन का, दैट इज अमीनो एसिड, उसमें वो तोड़ दिया जाएगा. कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है मोनोसेक्राइड्स, उसमें तोड़ दिया जाएगा. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है. फैटी एसिड और जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के रूप में तोड़े जाएंगे. जब पॉलीसेक्राइड किस में टूटेंगे, मोनोसेक्राइड्स में, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में, और फैट्स किस में टूटेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. और उसके बाद अब जब ये सिंपलर फॉर्म में आ जाते हैं देन दे आर इजीली अवेलेबल फॉर द एसिमिलेशन या absorptions in the cell. These are then absorbed and either incorporated in the body and then metabolized to provide energy. Now the process of digestion वो क्या है, बार बार मैं कह रही हूँ, the process of digestion thus involves the breaking of large and complex molecules of food after which they are become absorbable. मतलब absorb करने के लायक उनको बना दिया जाता है, available बना दिया जाता है for use in the body. Therefore digestion is an essential physiological activity. वेदर वो या अगर माइक्रोफेगस है, एकदम छोटा से छोटा पार्टिकल ले रहे हैं या बड़ा पार्टिकल ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक्सेप्शंस किसमें है, जो कि पैरासाइट्स या सिम्बायोटेंट्स है, जो कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, वहां पे ये एक्सेप्शन है. नहीं तो सभी को ये डाइजेशन जरूरी है. तो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है पर्टिकुलरली इन मैक्रोफेगस एनिमल आर बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल. जो बड़े हैं एनिमल्स हैं उसमें देखिएगा आप कोई मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है, जैसे गिजार्ड होता है च्यू करने के लिए, आप देखते हैं बर्ड्स में, लेकिन यहाँ वी आर स्टडिंग अबाउट इन्वर्टिब्रेट्स. तो इन्वर्टिब्रेट्स में भी गिजार्ड होता है, कॉकरोच में आपने देखा होगा या बहुत सारों में, या कहीं और कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिससे वो मैकेनिकल डाइजेशन. व्हेन द लार्ज प्लांट्स और एनिमल्स आर टेकन एज फूड द मैकेनिकल डाइजेशन इज एसेंशियल. द फाइनल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर ऑलवेज केमिकल. लेकिन बाद में मैकेनिकल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ऑलवेज केमिकल होगा. तो मैकेनिकल डाइजेशन होता है क्या, दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द माउथ पार्ट्स एंड डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स. इन दिस प्रोसेस लार्ज मास ऑफ द प्रे आर क्रश्ड इनटू स्मॉल पार्ट्स मैकेनिकली. और उसके बाद केमिकल प्रोसेस जो होता है, इन दिस प्रोसेस स्मॉलर मास ऑफ द प्रे आर ब्रोकन इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय द मेथड डिफरेंट एंजाइम्स एंड जूसेस की मदद से उसको सिंपली तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में. द साइट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन वेरीज विद इन द एनिमल बॉडी अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन. अब हम लोग इसको दो तरह का डाइजेशन आप जान सकते हैं, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर. सेल के हियर डाइजेशन प्लेस टेक्स विद इन द सेल, वो हो गया इंट्रा सेलुलर. द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द यूनिसेलुलर एनिमल
captures the food and encircles, जैसे आप अमीबा में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन देखते हैं, उसको बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं. We will discuss in separately with example in next class. And discharge the waste and incorporates the digested simple organic components into the protoplasm. तो ये हो गया आपका intracellular digestion. Now extracellular digestion, here digestion takes place outside the cell. जैसे ट्यूब में एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, वहां पे जूसेस पॉर किए जाते हैं और extracellular digestion होता है. Generally within the digestive tract of higher animals. Digestion is only intracellular in protozoa, protozoa and porifera. लेकिन पोरीफेरा में ये इंट्रासेलुलर है, बट इन अदर फाइला extracellular digestion either supplements or the intracellular mechanism is completely replace कर देते हैं intracellular digestion को. Clear? तो there दो तरह का digestion होता है, intracellular and extracellular. तो this is about the patterns. ये कि what are the patterns of feeding and what are the patterns of digestion. तो इसमें पैटर्न ऑफ फीडिंग में हम लोगों ने देखा कि माइक्रोफैगी, मैक्रोफैगी एंड फ्लूइड है, फ्लूइड और टिश्यू सकर जो है, और ओमनिवोरस, कार्निवोरस, ये सारे एनिमल्स हैं. ये डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट और उनका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अनुसार वो फीड करते हैं. और डाइजेशन का हमने देखा कि ये मैकेनिकल और केमिकल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, एंजाइमेटिक एक्शन उसका जो है वो कैसा हो सकता है, या तो इंट्रासेलुलर लोअर एनिमल्स में, पोरीफेरा और अमीबा में, जहाँ पे सेल के अंदर डाइजेशन होता है, और बाकी एनिमल्स में जो हायर एनिमल्स में होता है वो सेल के बाहर डाइजेशन होता है. तो दिस इज अबाउट द पैटर्न्स. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द we will discuss some examples of the invertebrate, the examples of feeding and digestion in invertebrates. Thank you all of you.